जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद एस्पिरेंट्स। रुड़की डिफेंस एकेडमी के इस चैनल में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि टेरिटोरियल आर्मी उन युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो भारतीय सेना में जाकर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। बहुत युवाओं ने फोन किया, पूछा, और मुझे खुशी हुई कि आज भी हमारे युवाओं में देश प्रेम के प्रति भावना जागृत है और कहीं ना कहीं भारतीय सेना में जाकर वो देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको इसका सिलेबस डिस्कस करना चाहूंगा। चूंकि ये एग्जाम मेरे सामने ही कई बार कंडक्ट हुए हैं तो मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव भी है। यहाँ इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जो चीज महत्व की है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का बहुत योगदान रहेगा अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है, जिसका नाम टेरिटोरियल आर्मी PIB है। स्टैंडर्ड सिलेबस की अगर हम बात करें तो 2-2 घंटे के 2 पेपर हैं। पहला पार्ट 1 रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 85 नंबर के होंगे। दूसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें फिर से 50 क्वेश्चन और 85 नंबर के होंगे। दूसरा पार्ट जो 2 घंटे का होगा उसमें जनरल नॉलेज, ये भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 ही इसके मार्क्स रहेंगे। और जो पार्ट 2 होगा वो इंग्लिश होगा, इसके भी 50 क्वेश्चन और 85 मार्क्स रहेंगे। 2 साल बाद, एक लंबे इंतजार के बाद ये भर्ती आई है और सभी को इसका इंतजार था। सभी लोग आशान्वित थे कि भारतीय सेना जल्द ही इनकी रिक्तियां निकालेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं आता है, परंतु आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, और सिलेबस में पार्ट 1 रीजनिंग की मैं बात करूं तो कोई भी बुक आप रीजनिंग की ले सकते हैं। रीजनिंग में बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो नंबर्स, स्टेटमेंट, फिगर्स, लेटर्स, इनके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप अपने घर में बैठ के उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जहां तक बात है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो ये मैथमेटिक्स वाला जो टॉपिक है, मेरे ख्याल से इसको कई बार आप लोगों ने खुद भी अपने आप प्रिपेयर किया होगा। एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री इन द सेंस कि उसमें अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रियल नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो आप करते आए हैं क्लास 6 से लेके और क्लास 10 तक। यूनिटरी मेथड है, बहुत आसान क्वेश्चन इसमें रहते हैं अगर आप इस पे हैंड ऑन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे, नंबर थ्योरी, लॉग के कुछ क्वेश्चन, HCF, LCM और इसी तरह के एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भी इसमें आती है। तो एलिमेंट्री आप अगर इसको पढ़ लें, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सिंपल केसेस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, और ज्योमेट्री में पैरेलल लाइंस, साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। सो ये इस टाइप के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर किसी ने थोड़ी भी मेहनत की है तो वो इस एग्जाम को निकाल सकता है, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। बात करते हैं पेपर 2 की, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज तो एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना पढ़ें उतना कम है। और मैं अपने अगर व्यक्तिगत विचार रखूं तो कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो आपको बिल्कुल पक्का बना दे जनरल नॉलेज में।
इसके लिए शॉर्टकट यही है कि डेली आप न्यूज़ देखें, कोई ना कोई ऐसी चीज जानकारी बढ़ाते रहें जो कि करंट अफेयर्स जो आपके मजबूत करते हैं। करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटी, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी से जो कुछ क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी से क्वेश्चंस आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकते हैं, आपके आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं, देन रोल ऑफ सीएजी, ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या उनके कार्यकाल हैं, कैसे उनकी नियुक्तियां होती हैं, ये सब चीजें। पॉलिटी में, ज्योग्राफी में आपको मालूम है कि इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं जनरल नॉलेज में आप देख सकते हैं। कोई भी एक जनरल नॉलेज की बुक अगर आप को नहीं मिल पाती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिए आपको 2-3 नाम दे दूंगा। हमारी रुड़की डिफेंस एकेडमी की भी एक बुक पब्लिश होती है जिसमें कि आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी, जिसके बेस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। बात करते हैं हम इंग्लिश की। अगेन 50 क्वेश्चंस एंड 50 नंबर्स। इंग्लिश, आपको इंग्लिश ग्रामर में अच्छा होना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच टू नरेशंस, देन सिनोनिम, एंटोनिम्स, comprehension passages, then jumbles, parajumbles, error spotting, jumbling of sentences and correction of sentences, including fill in the blanks. इंग्लिश के लिए अगर सिनोनिम, एंटोनिम में मैं आपको एक टिप देना चाहूं तो सबसे सिंपल है कि डेली कोई भी 10 आप वर्ड किसी भी बुक से, कहीं से भी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर बुक ही लेनी है, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपके पास बुक है उसमें से कोई भी आप 10 वर्ड्स जो हैं उनको डेली बेसिस में एक नोटबुक में लिखना शुरू करें और उनके जो इंग्लिश मीनिंग है और हिंदी मीनिंग है इनको पढ़ें। उनको रटने की कोशिश ना करें, इसको ये समझ के पढ़ें कि ये वोकैबुलरी है, मेरे काम आ सकती है, मेरी इंग्लिश अच्छी होगी। तो कोई आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर नहीं आएगा कि मुझको एक महीने, क्योंकि 26 सितंबर को एग्जाम है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो एक प्रेशर आपके दिमाग में हमेशा एक बिल्डअप हो जाता है जो आपको हमेशा एक डर लगा रहता है कि कैसे मैं इस चीज की तैयारी करूंगा यार, कैसे मैं इतने सारे वर्ड्स ढूंढ के लाऊंगा। तो बहुत सिंपल है, इसको आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, केवल 10 वर्ड। अगर मैं और इसमें छोटा सा फार्मूला लगाऊं कि आप 3 वर्ड को, 3 सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, इन 3 वर्ड्स को केवल पढ़ लीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपको इतने वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप कहेंगे कि मैं जो अभी तक नहीं कर पाया वो अब कर पाया हूं। लेकिन इसमें आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। कभी भी बिना ईमानदारी के कोई भी काम सफल नहीं होता है। जैसे किसी ने कहा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे और न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। तो अगर हम बात करें इस एग्जाम की, तो आपकी स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और आपकी मेहनत, परिश्रम, अगर आप अपना समय देंगे, अगर डेली आप 3-4 घंटे भी दे देते हैं और डेडिकेशन के साथ दे देते हैं, तो ऐसी कोई भी सूरत नहीं है कि जो आपका एग्जाम ना निकले। टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने शुरू करते हैं तो आपको मालूम नहीं रहता और धीरे धीरे वो समय निकल जाता है। फिर आपको जो लगता है कि अरे मैं ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों नहीं अटेम्प्ट किया। तो सबसे पहले आप उनको क्वेश्चंस को कीजिए जो आपको आते हैं और जो बाद के बचे हुआ जो समय है उसको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कीजिए जिनमें आपको 50% डाउट था या आपको लगता था कि मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। एक चीज मैं यहां और बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग से मेरा जो तात्पर्य ये है कि जो भी गलत आंसर होगा उसके नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। तो मेरी आपसे एक सलाह है कि केवल वही आंसर करें या वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिनका आंसर आपको आता है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में बहुत से बच्चे गलती करते हैं
कि लास्ट में चूंकि OMR शीट है, उनको लगता है कि मेरे तो कम ही क्वेश्चन हुए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी मानसिक शांति के लिए इसको भर दूं, तो अच्छा लगेगा कि मैंने इतने क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव में चले जाते हैं और जो आपने अपने क्वेश्चन किए हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से बच्चों यही सलाह है कि आप जितने क्वेश्चन आपको आते हैं केवल उन्हीं को ही अटेम्प्ट करें, या फिर अगर आपको 95% किसी का लगता है कि मेरे ये जवाब मेरा सही हो सकता है लॉजिकली, तो आप करने की कोशिश करें। अदरवाइज टू द पॉइंट रहें, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उतने क्वेश्चंस करें। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। ग्रामर के बाद सिनोनिम एंटोनिम्स या वोकैबुलरी, जो मैं आपको कहूं कि किसी वर्ड का क्या मीनिंग है और उसका अपोजिट क्या है, दैट इज एंटोनिम्स। तो इनकी प्रैक्टिस आप डेली करते रहें। अगर ऑनलाइन किसी को इस बारे में कोई डाउट है तो मैं अपना नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, किसी भी समय आप अपना क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका तुरंत और सटीक रिप्लाई आपको मिले। तो छोटी सी ये इंट्रोडक्शन थी। मैं चाहता हूं कि इसको आप बढ़िया से तैयारी करें, बढ़िया से तैयार होके जाए। OMR शीट को तरीके से भरें। बहुत बच्चे उसमें गलती कर देते हैं, नहीं आता है तो वहां पर टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स एंड इन्विजिलेटर्स वो आपकी मदद के लिए अवेलेबल रहते हैं। वो आपको हर चीज बताते हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। किसी तरह की मैल प्रैक्टिस बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप कोई मैल प्रैक्टिस करते हैं, किसी तरह के कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं या पकड़े जाते हैं, तो आपको अगले एग्जामिनेशन से बाहर किया जा सकता है। तो मेरी आपसे सलाह है कि ईमानदारी का परिचय दें, क्योंकि जिस फोर्स को आप ज्वाइन करना जा रहे हैं वो अपने आप में एक सशक्त फोर्स है। इंडियन आर्मी अपना एक नाम है, एक रुतबा है। और जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कभी भी किसी सपने को सच करना हो तो वो शिद्दत से देखना पड़ता है, उसमें कोई भी बेईमानी की गुंजाइश नहीं रहती है। तो आप अभी से ही जुट जाएं, समय बहुत कम है, केवल 1 महीने से भी कम समय जो है वो शेष है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि खूब अच्छी तरह पढ़ाई करें, अपने सपनों को साकार करें। ऑलिव यूनिफॉर्म, ऑलिव ग्रीन्स आपका इंतजार कर रही है। ऑलिव ग्रीन्स को पहने और अपनी देश सेवा करें। मेरी और रुड़की डिफेंस एकेडमी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।